हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे, ठीक है। और जिसमें से हम लोगों का 32 है ना, जो है 32 क्लास कंप्लीट हो चुका है। और जिसमें हम लोग 142 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं क्लास 10th के मैथ का, जो इम्पोर्टेंट्स 2 नंबर का प्रश्न है, 2 मार्क्स का, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि बचे हुए 2 महीना में है ना 2 मार्क्स का पूरी तैयारी अच्छे से हो जाए, तो आपके लिए ये क्लास है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और पिछले क्लास में जो 32 क्लास हुआ है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। एक तरफ से आप देखिएगा, सारा क्वेश्चन बताया हुआ है ना। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, उनको उसमें है ना बताया गया है। और इस क्लास में हम लोग 143 नंबर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न देखिए लिखा हुआ है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 यानी 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालना है। कैसे इन प्रश्न को बनाना है, ठीक है। देखिए, तो पहले जो है ना, जो चीज दिया हो, जब भी ऐसा प्रश्न रहे ना, दिमाग में ये रखना है कि 3 चीजें पहले क्लियर करना है, ठीक है। P, B और H। इसको आप चाहो तो 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो कोट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो आप यहां पर कोट थीटा बराबर 7/8 लिख करके P B, ये देखिए P, ये B का मान दिया हुआ है, ये P का मान दिया हुआ है, यहां से H का मान निकालेंगे और H का मान निकाल करके फिर इनका फॉर्मूला लिख करके इस पर बैठाएंगे, ठीक है। या एक तरीका ये भी है जो आसान तरीका होगा, जैसे कोट थीटा दिया है ना, यहां पर देखिए गिवन माना दिया गया है, कोट थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो कहोगे सर कोट थीटा का जो वैल्यू है ना ये 7/8 है, लिख दिए। हम लोगों को इसका मान निकालना है ना। तो इसका मान निकालना है ना, तो इसमें आप पी बी एच नहीं भी निकालोगे तो डायरेक्ट ये प्रश्न बन जाएगा। जैसे देखिए प्रश्न है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो क्या करना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आप कहोगे सर समझे नहीं। देखो, अपने लोगों को मालूम है ना कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यानी देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों जगह सेम, ये दोनों सेम, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। अगर ऐसा रहे तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे करके आप यहां पर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, इसलिए हम लोग ए स्क्वायर, ए की जगह पर एक एक है तो एक का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह साइन थीटा है ना, साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर और माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर। फिर नीचे में आप देखिए 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा क्या b का स्क्वायर, यानी कोस है तो कोस स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहां लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे, फिर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो लिख दिए कोस स्क्वायर थीटा। और आप लोग जो है ना, पता नहीं मालूम है कि नहीं, होगा भी है ना, क्योंकि अब 2 महीना एग्जाम बचा है तो जरूर पढ़े होंगे आप लोग कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इतना बराबर फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा और बटे, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये बात आप लोगों को मालूम होगा है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आप लोगों को ये भी फॉर्मूला मालूम होगा कि कोट थीटा बराबर जो फॉर्मूला है ये होता है कोस थीटा और बटे साइन थीटा, है ना। कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। अगर ऐसा रहेगा कोट स्क्वायर थीटा तो इधर भी सब पर स्क्वायर लग जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा,
तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों जगह पर स्क्वायर रहेगा तो इधर ई स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर थीटा और बटे साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या हम इसको हम लोग लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, लिख सकते हैं ना, क्योंकि कोस बटा साइन होता है कोट, तो स्क्वायर स्क्वायर है तो हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। और कोट थीटा का मान कितना 7/8, तो यहाँ देखो 7/8 का स्क्वायर कर दिए। इसमें PBH क्यों नहीं निकाले, समझ में आया ना, क्योंकि अपने लोगों को पता था कि ये सॉल्व करेंगे ना तो यही आएगा, और कोट थीटा का मान दिया हुआ है तो आराम से बना लेंगे, काहे PBH निकालेंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 8 का ये जो स्क्वायर है ना दोनों पर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो 49/64 यही अपने लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए ये प्रश्न आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर जाते हैं, तो इस तरह ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का। ठीक है, अब हम लोग 144 नंबर में आते हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना जो बता रहे हैं, इन सब को आप लोग छाप लीजिएगा कॉपी में, है ना, और उसका प्रैक्टिस करिएगा, तभी कोई फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब देखो 144 नंबर प्रश्न है। 144 नंबर प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो 5 sin थीटा और -3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान याद करें। अब देखो ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न अब ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये कैसे बनेगा। ठीक है, 5 sin थीटा -3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब ये नहीं कि ये कैसे बनेगा, साइन थीटा और कोस थीटा का फॉर्मूला वगैरह याद है, आप अपने तरीके से चलिए। जब भी इस तरह का प्रश्न पूछता है तो इसमें हम लोगों को P, B और H यानी लंब, कर्ण और आधार को पहले क्लियर करना होता है। तो पहले लंब, कर्ण, आधार को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो लिख देंगे गिवेन मतलब दिया गया है। क्या दिया है, tan थीटा बराबर 3/4, यहां लिख दिए tan थीटा बराबर 3/4, और tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है P/B, तो यहां लिख दिए P/B। P का मान कितना दिया हुआ है 3, तो यहां पर लिखेंगे P बराबर 3, और B का मान कितना दिया है 4, तो यहां लिखेंगे B का मान 4, और H बराबर हो जाएगा वाट। तो अब अपने लोगों को क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से H का मान निकाल लेना है। ठीक ना, तो H बराबर फॉर्मूला क्या होता है P का स्क्वायर और प्लस क्या होता है B का स्क्वायर, तो लिख दिए। तो बताइए P का मान कितना है, यहाँ देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय, देखो tan थीटा बराबर 3/4, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार यानी P/B, तो इसके सीधा में बराबर देके P/B लिख दिए, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लिखने से ना थोड़ा आसान लगता है। P बराबर 3 तो यहाँ लिख दिए, B बराबर 4 तो यहाँ लिख दिए, H बराबर वाट यानी H निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर फॉर्मूला लिख दिए, H बराबर होता है √P का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर। बताओ P कितना है, तो कहेगा सर P 3 है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, और प्लस B कितना है, B देखिए कितना है 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर लिख देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ठीक है, 3 का स्क्वायर 3 को 2 बार गुना करेंगे 9, और 4 का स्क्वायर 16, और 16 9 कितना हो जाएगा 25, यानी रूट में 25, और √25 बराबर क्या हो गया 5 हो गया। तो P बराबर भी पता चल गया, B बराबर भी पता चल गया, और H बराबर भी पता चल गया, तीनों पता हो गया है ना। अब देखो यहाँ पर कि P का मान भी हम लोगों को पता है,
बी का भी मान हम लोग अपने लोगों को पता है और एच का मान भी पता चल गया। ठीक है, ये देखिए पी बराबर भी पता हो गया 3 है, बी बराबर भी 4 और एच का देखिए यहाँ पर वैल्यू कितना आया 5 आया। तीनों क्लियर हो गया। जब तीनों क्लियर हो जाए तो तब जो बनाने के लिए दिया है अब उसका मान निकालना है। देखो अब लिख देना है। ठीक है, तो क्या सर फिगर नहीं बनाएंगे, आप बना दीजिएगा समकोण त्रिभुज बना करके उसमें आप पी बी एच का मान जो आया बैठा सकते हैं, नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब ये जो है 5 साइन थीटा और -3 कॉस थीटा बटे 5 साइन थीटा और +3 कॉस थीटा, इसी का मान निकालना है। तो अब क्या करोगे, 5 है तो 5 का 5 लिख देंगे और गुना, ये बीच में देखिए गुना का चिन्ह छिपा हुआ है। ठीक है, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा H, तो यहां पर हो जाएगा P बटे H और -3 है तो 3 और गुना कोस थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, कोस थीटा के जगह पर हो जाएगा B बटे H, फिर बटे है तो बटे, यहां पर देखिए बराबर आगे में रख दो। 5 है तो यहाँ 5 लिख दिए और गुना साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है P बटा H, तो यहाँ पर लिख देंगे P बटे H और प्लस है तो बीच में प्लस, 3 है तो 3 लिख दिए और गुना कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहोगे सर कोस थीटा बराबर तो B बटे H होता है, तो B बटे H लिख दिए। तो है ना जो 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, साइन थीटा कोस थीटा टेन कोसेक सेक कोट, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सब। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि सर यहाँ से डायरेक्ट हमें समझ में नहीं आ रहा है, पूरा कंसेप्ट से पढ़ना है तो है ना, तो हम इसका जो है ना क्लास अपलोड किए हुए हैं, आप जा करके ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, क्लास खोजोगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा उसमें पूरा बढ़िया से सब फार्मूला वगैरह बता के एकदम तरीके से एक तरफ से बतलाए। यहाँ तो हम लोगों को 250 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पूरा करना है पूरे मैथ से। ठीक है, अब क्या है देखो यहाँ 5 है तो यहाँ पर क्या करेंगे अपने लोग, 5 का 5 लिख देंगे और गुना P का मान कितना है, तो कहोगे सर P का मान तो 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और बटे H का मान कितना है, तो H का मान देखो 5 है, तो यहाँ पर लिख दिए 5 और -3 गुना B का मान कितना है, तो B का मान 4 है, यहाँ 4 लिख देंगे और बटे H का मान कितना है, H का मान 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे और फिर बड़ी वाली बटे यहाँ बराबर देना है। ठीक है, फिर ये वाला 5 है तो 5 और गुना P का मान कितना है, तो P का मान 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3 और बटे H का मान कितना है, तो H देखिए कितना है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5, बीच में प्लस है तो प्लस, और ये वाला 3 है तो यहाँ 3 लिख दो और गुना B का मान कितना है, B देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे और बटे H का मान कितना है 5, तो यहाँ 5 लिख दिए बस। अब क्या करना है, ठीक है, अब आसान है ना, नीचे दिख रहा है ना, अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर 5, ये तो ये 5 और ये 5 आप काट सकते हैं ना, गुना में कोना कोनी कट जाता है। ठीक है, और अगर नहीं काटोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप ये 5 5 कट जाएगा ना, ये 5 5 कट जाएगा, नहीं भी काटोगे तो भी बनेगा। अब क्या करो 5 गुना 3 तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और बटे नीचा में 5 है तो यहाँ 5 हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस, 4 तिया 12 और बटे नीचे में 5 है तो 5, फिर ये वाला बटे बड़की वाला है ना, ये बड़ी वाली बटे हो गया बराबर 3 5 15 और नीचे में कितना हो जाएगा 5 है तो 5 लिख देंगे और प्लस 4 तिया 12 और नीचे में 5 है तो 5 लिख दिए। अब क्या करना है देखिए ध्यान से ना, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये जो बड़ी बटे है इससे नीचे अलग है ना भिन्न का जोड़ हो जाएगा और यहाँ भिन्न का घटा हो जाएगा। ये 5 और ये 5 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ये 5 से ये 5 कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, 1 गुना 15, तो यहाँ हो जाएगा 15, अब बीच में माइनस, ये 5 से ये 5 कट जाएगा एक बार में, 1 गुना 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12,
फिर बड़ी वाली बटे ये 5 और ये 5 का लघुत्तम लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 5। अब 5 5 कट जाएगा, एक बचेगा, 1 गुना 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और प्लस ये वाला 5 और ये वाला 5 एक बार में कट जाएगा, 1 गुना 12, यहाँ 12 हो जाएगा। अब क्या करना है, 15 में 12 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 और बटे यहाँ कितना है 5, तो 5 लिख दिए, फिर बड़ी वाली बटे इसे देना है। 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, यहाँ लिख दिए 27 और बटे नीचा में 5 है तो यहाँ 5 लिख दिए। तो अब क्या करना है, देखो 4 स्टेप जब हो जाए तो ये 2 स्टेप को सेम लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ 3/5 है ना, तो 3/5 लिख दिए, ये वाला सेम लिख दिए, अब बीच में गुना, ये 5 जो है ना ये ऊपर चले जाएगा और ये 27 जो है ये नीचे आ जाएगा, तो 5 ऊपर चल गया और 27 नीचे आ गया। माना जब 4 स्टेप हो जाए, जैसे 2 स्टेप ऊपर 2 स्टेप नीचे, तो ऊपर वाला दोनों स्टेप को ऐसे लिख देना है और बीच में गुना दे के ये ऊपर चले जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा और गुना में 5 5 कट जाएगा, 5 5 कटेगा, गुना में ना कोना कोनी कटता है, 5 5 कटा दिए। ठीक है, अब 3 से भी आप कटा सकते हो, 3 से 27 को, 3 का 3 और 9 तिया 27, तो ऊपर में कितना बच गया 1 और नीचे में कितना बच गया, न कुछ तो 9, तो 1/9 जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/9 आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 145 नंबर में। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आइए 145 नंबर प्रश्न में। ठीक है, 145 145 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। लिखा है यदि 15 कोट ए बराबर, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो, है ना, 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, मान ज्ञात करें। अब आप लोग सोचोगे कि सर पहले वहां पर ना थीटा रहा करता था, अब यहां पर ए आ गया तो क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जो तरीका जानते हैं उसी तरीका से आपको आगे बनाते जाना है। थोड़ा बहुत फिगर में होता है तो हम आपको बता देंगे अभी। ठीक है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो हम लोगों को इसमें मालूम है कि सबसे पहले पी बी और एच क्लियर करना पड़ता है, तो पहले पी बी एच क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे गिवन, माना दिया गया है। 15 कोट ए बराबर 8, तो यहां लिख देंगे 15 कोट ए बराबर 8, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा 8, इधर गुना में 15 है, इधर आकर के भाग में 15 हो जाएगा, है ना। देखिए इधर सिर्फ कोट ए रहेगा, बाकी 15 उधर चला गया, इधर गुना में था इधर आके भाग में हो गया, तो कोट ए बराबर हो गया 8/15। ठीक है, तो अब बताइए कोट थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है या B/P होता है, क्या होता है? तो आपको मालूम है कि tan थीटा बराबर P/B और कोट थीटा बराबर B/P, है ना। तो कोट थीटा बराबर होता है B/P। ठीक है, B/P, इसका मतलब है कि B का मान कितना दिया हुआ है 8, ठीक है, और P का मान कितना दिया हुआ है 15, और H का मान कितना दिया हुआ है वाट, यानी H निकालना है। तो यहां पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय से H का मान निकालना है, यानी कर्ण निकालना है। तो H बराबर क्या होता है √P का स्क्वायर और प्लस क्या होता है B का स्क्वायर। तो बोलिए P कितना है
तो कहोगे सर पी तो 15 है, तो यहाँ हो जाएगा 15 का स्क्वायर और प्लस बी कितना है 8, तो यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना है ना, 15 को 2 बार गुना करना है, 15 गुना 15, तो ये हो जाएगा 225। ठीक है, 225 और प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 225 और 64 कितना हो जाएगा 269 हो जाएगा। और 269 का वर्गमूल कितना होता है 13, 13 गुना 13 269 होता है ना, तो हो गया 13। अब देखिए ये बी भी पता हो गया, पी भी पता है और एच का मान भी 13 आ गया, तीनों क्लियर हो गया, पी भी क्लियर है, बी एच तीनों क्लियर हो गया। अब जो निकालना है उसको लिख दीजिए। अब किसका मान निकालने बोला था, साइन ए का, देखो यही दोनों का मान निकालना है, साइन और सेक का। तो अब लिख देंगे साइन ए बराबर, फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच, पी का मान कितना है, तो कहोगे सर पी का मान 15 है, तो यहाँ पर 15 और बटे एच, एच का मान कितना है, एच का मान देखिए कितना है 13, नहीं ये देखिए 225 और 64, यहाँ 289 होगा है ना, ये गलत है ना, जोड़ हो गया, 289 हो जाएगा है ना, 17 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए ना 4 5 9 और 6 2 8 2 का 289, 17 हो गया। और यहाँ h के जगह पर कितना है, देखो h की जगह पर 17 है, तो यहाँ 17 बैठा देंगे, 15 बटा 17। फिर सेक ए का मान निकालना है, तो सेक ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला है ना, कोस का उल्टा, यानी ये हो जाएगा बी बटा एच, कोस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, ये हो जाएगा एच बटा बी। तो h का मान कितना है 17 और b का मान कितना है देखिए 8, हो गया, बस यही आपका आंसर हो गया, कुछ नहीं करना था इसमें। 15 कोट थीटा कोट ए बराबर 8 दिया है, यहाँ पर सेम लिख दिए, आई 15 इधर गुना में, इधर आ गया भाग में, कोट ए बराबर 8 बटा 15 और कोट थीटा बराबर होता है b बटा p, तो b का मान हो गया कितना 8, p का हो गया 15, तो b और p दिया हुआ है, h निकालना है, तो h बराबर व्हाट, अपने लोगों को पता है पाइथागोरस प्रमेय से जो है h का मान निकालेंगे। तो h बराबर हो गया रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p के जगह 15 का स्क्वायर प्लस b के जगह पर कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 225 प्लस 64 289, तो 17 हो गया। ठीक है, 289 का वर्गमूल 17 होता है, 17 गुना 17 करोगे तो 289 होता है, 17 हो गया। तो P 15 B 8 और H हो गया 17। अब हम लोगों को निकालना था साइन ए और सेक ए का मान, साइन थीटा बराबर P बटा H, P का मान 15 H का मान 17 देख लो वहां, और सेक ए बराबर होता है H बटा B, H का मान 17 B का मान 8। तो कहेगा सर अगर फिगर बनाना चाहे तो, अगर फिगर बनाओगे ना तो जब एंगल ए वाला रहेगा तो इसमें फिगर बनाने में आपको एक बात का ध्यान रखना, ठीक है, जो आप जानते हो ना, जैसे ये समकोण त्रिभुज इस तरह बनाना है, बना दी, बनाने के बाद जो है ये तो 90 डिग्री का हो गया है ना, बनाने के बाद जो है जब एंगल ए वाला रहेगा तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, जब ए वाला रहेगा ना तो ए को यहाँ पर मान लेना, ठीक है, ए यहाँ मान लेना, बी और सी को दोनों जगह में से कहीं बैठा देना, ठीक है, बी यहाँ बैठा देंगे सी यहाँ बैठा देंगे। अगर ये ए वाला रहेगा तो हमेशा ए यहाँ रखना, आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। अब जो आप जानते हो पी बी एच, ये है एच है तो एच का मान 17 है तो यहाँ 17 बैठा दो, ये वाला P है, P कितना है 15 है तो यहाँ 15 बैठा दो, B कितना है 8 है तो यहाँ 8 बैठा दो, हो गया। तो ये इसके बगल में फिगर, ठीक है ना, इधर नीचे ये जगह नहीं था तो हम इधर इसको सॉल्व किए, हो गया ये प्रश्न कंप्लीट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब अगला प्रश्न पर आते हैं, 146 नंबर। देखिए 146 146 में यदि कोस, देखिए बहुत आसान है ना, यदि कोस ए बराबर 4/5 हो तो, है ना, 4/5 हो तो कोट ए और कोसेक ए का
मान ज्ञात करें। ठीक है, कोट ए और कोसेक ए का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर है ना, यदि कोस ए बराबर 4/5 हो तो कोट ए और कोसेक ए का मान ज्ञात करें। बिल्कुल उसी टाइप का प्रश्न है जो इससे पहले वाला भी पढ़े। तो अपने लोगों को कुछ नहीं करना है, पहले PBH क्लियर करना है। तो लिख देंगे गिवन दिया गया है, कोस ए बराबर क्या दिया हुआ है 4/5, तो यहाँ लिख देंगे 4/5। और कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B/H, तो यहाँ पर कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B/H, यानी आधार बटे कर्ण। तो इसका मतलब हुआ कि B का मान कितना दिया हुआ है, B का मान दिया हुआ है 4, तो यहाँ लिख देंगे B बराबर 4, और H का मान कितना दिया हुआ है 5, तो H बराबर 5 और P बराबर हो जाएगा वाट, है ना। तो अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से जो है P का मान निकाल लीजिए। तो P बराबर क्या हो जाएगा, √H का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा B का स्क्वायर। H का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और B का मान कितना दिया है 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर कितना 16, और 25 में 16 घटेगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, और 9 का कितना होता है 3। तो P भी निकल गया, PHB। आप ध्यान से देखिए तीनों चीज क्लियर है। ठीक है, आप फिगर बना करके भी तीनों को बैठा दीजिए, यहाँ पर बना लेना है समकोण त्रिभुज ऐसे करके, ये बन गया। ठीक है, और यहाँ देखिए A वाला है, तो जब A वाला रहेगा तो अपने लोगों को यहाँ पर A डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर A लिख दिए, B और C देने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप चाहो तो यहाँ B यहाँ C या यहाँ B यहाँ C, लेकिन यदि A एंगल वाला रहेगा ना तो A यहीं पर रखना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर B रख देते हैं, यहाँ पर C रख देते हैं, ये 90 डिग्री हो गया। अब बताओ P कौन है, तो तुम कहोगे सर P यानी लंब, लंब तो ये वाला है, और P का मान देखिए निकाले हैं कितना 3, तो यहाँ लिख देंगे P का मान कितना 3। ठीक है, यहाँ 3 लिख दिए। और ये वाला सबसे लंबी भुजा है, 90 डिग्री का सामने वाला कर्ण होता है यानी H, तो H कितना दिया है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। और ये वाला आधार हो गया, आधार B यानी B का मान कितना है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। तो PBH क्लियर हो गया फिगर में। अब अपने लोगों को मान किसका निकालना है, मान निकालना है कोट और कोसेक का। ठीक है, तो लिख देंगे अब, है ना, अब कोट थीटा बराबर निकालना है, तो कोट A बराबर क्या होता है बताइए, तो B/P होता है, और B का मान कितना 4 और P का मान 3, तो 4/3। और कोसेक A बराबर, कोसेक A बराबर क्या होता है H/P, H का मान कितना 5, P का मान कितना 3, तो 5/3 हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया ये क्वेश्चन, है ना, कोई दिक्कत भी है इसमें, है ना जी। हाँ बहुत आसान है ये, बिल्कुल आसान है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा, है ना। 146 तक जो है ये कंप्लीट हुआ, है ना। अब देखिए आगे, अब आते हैं अपने लोग 147 नंबर में। ठीक है, 147 147 में, यदि कोस थीटा बराबर P-1 और बटे P+1 हो तो 1/tan थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये देखिए ये थोड़ा बिल्कुल है ना, थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है, लेकिन आराम से बनेगा, घबराना नहीं है। देखिए प्रश्न है, यदि कोस थीटा बराबर P-1 और बटे P+1 हो तो 1/tan थीटा का मान निकालिए। कैसे ये प्रश्न बनेगा देखिए, पहले वही काम करना है, P, B और H क्लियर करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे गिवन दिया गया है, कोस थीटा बराबर क्या दिया है
p माइनस 1 और बटे p प्लस 1। और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा h, तो b बटे h इधर अपने मन से लिख देते हैं। इसका मतलब हुआ कि b का मान दिया हुआ है p माइनस 1, ठीक है, b का मान दिया हुआ है p माइनस 1 और h का मान दिया हुआ है p प्लस 1। तो b भी दिया हुआ है, h भी दिया हुआ है, निकालना क्या है p बराबर वाट, है ना, यानी लंब निकालना है, ठीक है। और लंब जो है पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए। तो यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से p का मान निकालना है। तो p बराबर हो जाएगा रूट अंडर h का स्क्वायर और माइनस होता है प्लस माइनस होता है b का स्क्वायर। तो h का मान कितना है, तो h का मान p प्लस 1 है, तो यहां लिख देंगे p प्लस 1 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है p माइनस 1, तो ये हो जाएगा p माइनस 1 का स्क्वायर। अब क्या करना है देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, तो 2 का 2 और गुना a के जगह पर p है तो p और गुना b के जगह पर 1 है तो 1 और सबको गुना कर दो, 2p गुना 1 तो हो जाएगा बराबर क्या 2p, तो इसलिए यहाँ पर 2p डायरेक्ट बैठा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a के जगह पर p है तो यानी a स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2a के जगह पर p और गुना b के जगह पर 1, तो 2p गुना 1 तो 2p हो गया। अब प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस है तो माइनस, यहाँ मछली ब्रैकेट रख के अब इसको देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, तो 2 का देखो 2 का 2 और गुना a के जगह पर क्या है p और गुना b के जगह पर 1 है तो 2p गुना 1 2p, यहाँ पर हो जाएगा 2p और प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना। मछली ब्रैकेट इसीलिए रखे कि आगे माइनस है ना, सब में माइनस, p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर और प्लस 2p का हो जाएगा 2p और प्लस 1, माइनस गुना प्लस ये माइनस हो जाएगा p स्क्वायर, माइनस गुना माइनस प्लस 2p है तो 2p हो जाएगा और माइनस गुना प्लस माइनस 1 है तो 1 हो। अब क्या करना है, इसको कटा दीजिए, देखिए प्लस में p स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर कट जाएगा, प्लस में 1 और माइनस में 1 कट गया, तो अब यहाँ हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 2 गो p और 2 गो p, यहाँ लिख दो 2p और प्लस 2p, 2p क्या हो जाएगा 4p हो जाएगा, तो बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा 4p, है ना। 2p देखिए 2p और 2p बचा ना, दोनों लिख दिए, और 2 गो p और 2 गो p कितना p हो जाएगा 4p, रूट में 4p और रूट 4 का क्या होता है 2, अब p रूट में रह जाएगा 2 रूट p हो गया, यानी p का मान क्या आया 2 रूट p, क्लियर। अब अपने लोगों को मान किसका निकालना है, मान निकालना है 1 बटा टेन थीटा का, ठीक है। अब इसको दो तरीके से यहाँ बना सकते हैं, 1 का 1 टेन थीटा के जगह p बटा b बिठा दीजिए, या इसका मान निकालना है तो 1 बटा टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कोट थीटा, ठीक है। तो 1 बटा टेन थीटा का मान निकालना है और 1 बटा टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है b बटे p, b बटे p, तो बताओ b कितना, तो कहोगे सर b जो है ना, b का मान दिया हुआ यहाँ p माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा p और माइनस में 1 अब बटे p का मान कितना, तो p का मान आप देख लो यहाँ पर 2 रूट p, तो यहाँ पर 2 रूट p कर देना है, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो p माइनस 1 बटे 2 रूट p जो है ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, है ना। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 147 जो है ये कंप्लीट हो गया, है ना। देखिए 147 तक कंप्लीट हो गया ना,
अभी क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना। तो 147 तक कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे जो है इसके, है ना, बाद वाले क्लास में आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। छोटा छोटा ही क्लास ठीक रहेगा, ठीक है। तब